हाय देयर। आज मुझे आप लोगों से बात करनी है टेल बोन पेन के बारे में, या टेल बोन जो हमारी रीढ़ की हड्डी की सबसे नीचे जो हड्डी होती है। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को उस हड्डी में पेन होता है, टिपिकली जब वो ज़्यादा देर बैठने के बाद जब खड़े होते हैं तो एक बहुत ही शार्प शूटिंग सा पेन होता है। अब उस पेन के लिए अगर आप जाते हैं किसी के पास, डॉक्टर के पास, तो वो आपको कहते हैं आप किसी भी हार्ड सरफेस पे मत बैठिए, ज़मीन पे मत बैठिए, लकड़ी की चेयर पे मत बैठिए, कुशन के साथ बैठिए या टायर के साथ बैठिए, ताकि आपकी जो टेल बोन है उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। अभी यहाँ समझने के लिए चीज़ आपके पास ये है कि टेल बोन के ऊपर बॉडी का जो प्रेशर पड़ रहा है वो पड़ ही क्यों रहा है। टेल बोन जो है उसके ऊपर हमारी बॉडी का वेट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि किसी कारण से, हमारे उठने बैठने के तरीके के कारण से उसके ऊपर प्रेशर जा रहा है। इसके लिए वो बोन इरिटेट हो रही है, और इरिटेट हो रही है इसके लिए वहाँ पे शायद थोड़ा सा स्वेलिंग आ रहा है, इसलिए वहाँ पर पेन आ रहा है। तो मैं आपको कुछ एक दो सिंपल टिप्स दूंगी कि अगर आपको ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आप इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। एक बहुत सिंपल सी चीज़ आपको बताऊंगी, बर्फ़ की सिकाई, आइसिंग। अगर आपको इस तरह की सिचुएशन ऑलरेडी आ चुकी है कि आपको काफ़ी दर्द होता है और आप बिल्कुल भी हार्ड सरफेस पे नहीं बैठ पा रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप दिन में 5 से 6 बार बर्फ़ की सिकाई करना शुरू करें। कैसे आप करेंगे? सिंपल, या तो अगर आइस पैक है तो ठीक है, नहीं तो आप बर्फ़ निकालिए, आइस क्यूब्स जो होते हैं उसको एक पतले नैपकिन में बांधिए, थोड़ा सा क्रश कर लीजिए, बड़े बड़े जो टुकड़े उसको छोटे छोटे, पाउडर में नहीं बट छोटे छोटे टुकड़ों में कर लीजिए, और उसके ऊपर आप बैठ जाइए। थोड़ा सा प्रेशर के साथ हमेशा अगर आइसिंग करेंगे तो उसका रिजल्ट हमेशा ज़्यादा होगा। अगेन 7 to 10 मिनट से ज़्यादा नहीं कीजिए, इसको आप रिपीट कीजिए। अब मैं आपको एक सिंपल एक या दो स्ट्रेचेस बताऊंगी, या एक्सरसाइज आपको जो समझना है कि जब आप बैठ रहे हैं तो बैठते समय किन चीज़ों का ध्यान रखें, और उठने से पहले, क्योंकि ये दर्द आपको टिपिकली सबसे ज़्यादा तभी होता है जब आप ज़्यादा देर बैठने के बाद खड़े होते हैं। तो खड़े होने से जस्ट पहले आपको क्या करना चाहिए कि आपका ये दर्द आपके कंट्रोल में आ जाए। सो लेट मी शो यू। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर जिस भी देखिए, दिस इज हार्ड चेयर, ओके। यहाँ पर इस पे कोई क्वेश्चन नहीं है, आपको कैसे बैठना है। अगर आप सबको किसी भी नॉर्मल चेयर पर बैठिए, किसी बहुत ज़्यादा गद्दे वाली चेयर के ऊपर बैठने नहीं बोल रही हूँ। जब भी आप किसी भी चेयर के ऊपर बैठे तो ध्यान रखिए कि आपके जो हिप्स है वो आपके चेयर के बैक सपोर्ट से टच होने चाहिए हमेशा, ओके। अब जैसे ही आपके हिप्स आपके बैक सपोर्ट से टच होंगे, आप फील कीजिएगा कि आपकी टेल बोन ऑलरेडी आपका जो चेयर है उससे उठ गई है। जनरली हमारी आदत क्या होती है कि हम हमेशा हिप्स को थोड़ा सा स्लाइड करके बैठते हैं। कुछ लोग ऐसे बैठते हैं, कुछ लोग ऐसे बैठते हैं। इन दोनों ही कंडीशन में हम हमारी टेल बोन के ऊपर प्रेशर देते हैं। और ज़्यादा अच्छे समझने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप आपकी पीठ पे या रीढ़ की हड्डी पे हाथ लेके जाइए नीचे तक, जहां आप लास्ट बोन को फील करें। वहां पर हाथ रखने के बाद आप बैठिए और देखिए कि आपका जो हाथ है उसके ऊपर आपकी बॉडी का प्रेशर आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आप गलत तरीके से बैठ रहे हैं, इसलिए आपकी टेल बोन के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। सही तरीका ये होगा कि आप पूरे पीछे चले जाए, आपके जो हिप्स हैं वो आपके चेयर से लगे होना चाहिए। ये हुआ बैठने का तरीका कि आप कैसे आपके बैठने के तरीके से इस दर्द को कंट्रोल कर सकते हो ना। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको कहा कि हमेशा दर्द खड़े होते समय ही होता है, बैठते समय उतना पता नहीं चलता है। तो हर बार आप खड़े हों उससे पहले आपको एक सिंपल सा स्ट्रेच करना है। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाना है, ओके। और जितना ज़्यादा हाथ को ऊपर लेके जा सकते हैं आप लेके जाइए। स्ट्रेच जितना कर सकते हैं जाइए 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 जाइए, एंड रिलीज। अब मैं थोड़ा सा आगे होके दिखाऊंगी, ठीक है। अभी देखिए, मैं अभी भी अपने हिप बोन, अपने टेल बोन को ऊपर उठा के ही बैठी हुई हूँ, ओके। अब आप देखिए कि ये मेरा रेस्टिंग पोजीशन है स्पाइन का। अब जब मैं आगे की तरफ स्ट्रेच कर रही हूँ तो मेरे स्पाइन में एक छोटा सा आर्च जैसा बनता है। मेरा पूरा स्पाइन जो है वो पूरा आर्च पोजीशन में जाता है। वापस से देखिए, जितना आप जा सकते हैं जाइए जाइए जाइए, एंड रिलीज। तो हर बार आप खड़े हो उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप सिर्फ 2 या 3 बार ये कर लें। अगर आपकी
आपकी एज के कारण कुछ फ्रोजन शोल्डर सिचुएशन है या किसी भी कारण से आपके शोल्डर में तकलीफ है और आप हाथ नहीं लेके जा सकते हैं, कोई बात नहीं, आप पूरा मत लेके जाइए, एल्बो को बेंड कर लीजिए और खाली ये जो अपर बॉडी है इसको पीछे ले जाने की कोशिश कीजिए एंड रिलैक्स अगेन एंड रिलैक्स। लेकिन ध्यान रखिए इस पोजीशन में जहां आपके हिप्स आगे की तरफ खिसके हुए हैं वहां पर जाकर अगर आप ये करेंगे इससे आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगा। आपके बैठने का तरीका हमेशा सही होना चाहिए, आपके शोल्डर और आपके जो हिप्स है वो हमेशा एक लाइन में होना चाहिए, तभी आपके टेलबोन के पास से प्रेशर हटेगा। थैंक यू।